पहले ज़माना अलग था कि पहले या तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। अभी पूरा चेंज हो चुका है। आप क्या काम करोगे वो बात की बात है, बट आपका एटीट्यूड क्या है, हाउ मच यू वांट दिस जॉब। जो नई जनरेशन है वो वेरी डिफिकल्ट टू टैकल। उनको कहते हैं सर देना है जॉब दो वरना और जगह रहने दो। एग्जैक्टली। कंपनी कभी के बाद एम्प्लॉइज को बहुत मोनोटोनस कर देती है, मतलब एक ही काम देती रहती है जिसमें वो अच्छा है। आईटी में भी मैं बोलूंगा, आईटी अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो डेटाइजेशन कुछ भी नहीं हुआ है। आई थिंक आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन शायद 2% तक ही हुआ है। तो मतलब तो मुझे लगता है इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है टैलेंट की। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं यहाँ पे क्षितिज अग्रवाल फ्रॉम Tequila Global Services and his another company Bench. First of all, we'll welcome him. Kshitij, welcome at Paisa Live. You know, Indian job industry बहुत rapidly change हो रही है. Yes, there are 2 points. एक तो ये भी है that the bridge is not, the gap is not yet bridged. You know, there are skilled laborers, there are skilled workforce, but also there are recruitment companies. There are companies who want to hire but not getting the required manpower. Right. अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी आ रहा था that you know company as big as L&T, they are also struggling to get the right people for their company. So इस bridge को कैसे गैप कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। न्यूज़ आजकल आती रहती है कि जॉब्स नहीं है मार्केट में, बहुत लोग खाली घूम रहे हैं और, लेकिन मैं थोड़ा अलग बोलूंगा इस चीज को कि बहुत जॉब्स है मार्केट में, लेकिन अभी केवल स्किल्ड लेबर के लिए हैं। मतलब अगर आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप एंकर हो, चाहे आप डेवलपर हो, चाहे आप एसईओ स्पेशलिस्ट हो, आई थिंक जॉब्स हैं मार्केट में। बट लोगों को वो नहीं समझ में नहीं आता कि दे हैव टू बी रेडी फॉर द जॉब। जो बीच में कोविड वेव आई थी, जो इकट्ठी हायरिंग हुई थी, मास हायरिंग हुई थी, तो उस चक्कर में काफी ज्यादा नॉन स्किल्ड रिसोर्स भी अंदर आ गए थे सिस्टम में, जो अब कंपनी रियलाइज कर रही है कि शायद we did like extra hiring, right? इसी वजह से थोड़ा फायरिंग हो, right. But that doesn't mean कि जो अच्छे लोग हैं या जो अच्छा कर रहे हैं उनको कोई खतरा है। Okay, as you said, even in our company Tequila, we are trying to hire people and अच्छे लोग मिलना मुश्किल है मार्केट में। Right. So what I would say is कि a person को हमेशा खुद के स्किल्स पे काम करना चाहिए, and अगर स्किल्स पे काम करेगा तो जॉब्स हमेशा है मार्केट में। Coming back to the recruitment and the skill industry in India. There are big companies who want to hire people. People are there, but जो gap है, जैसे कि आपने बताया कि bridge हो जाएगा. It's just that they need to work on their skills. What are those basic skills that everyone in today's changing environment should have, like a must-have skill set? वो 2 या 3 क्या होने चाहिए? Not depending upon a certain industry. Few common skills. It could be like communication skills or something like that. So yes, पहले ज़माना अलग था कि पहले या तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। Right. अभी पूरा चेंज हो चुका है। अभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज बूमिंग। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत काम है। मैस कॉम, यू नो, उसमें बहुत इंडस्ट्री में स्कोप है। आई वुड से स्किल्ड लेबर्स वगैरह जो हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। मैं टेक इंडस्ट्री से तो टेक में बता सकता हूँ कि आज के ज़माने में 3 चीज़ें, डेटा, एनालिटिक्स एंड एआई, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो फ्यूचर है। क्योंकि बीच में सरकार ने डिजिटाइजेशन किया था या सब लोगों ने डिजिटाइजेशन किया था कि डेटा को डिजिटली लेके आए थे, लेकिन उस डेटा के संग करना क्या है वो अभी नहीं किया है। तो उस डेटा पे एआई लगाना, उस डेटा पे डैशबोर्ड्स बनाना जहाँ से एक चीज दिख पाए एक जगह की कैसे रन रियल टाइम पे चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन ट्रैक दैट। तो ये सारी स्किल्स अभी बहुत आने वाली हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ये सब चीज़ों में अगर अपने आप को ग्रूम किया जाए, सो इट यू नो बहुत सारे स्कोप है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए भी हम लोग खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इसका नाम है टैलेंट IQ। सो टैलेंट IQ इज एक्चुअली, अभी लोग कहते हैं कि मेरे को जॉब चाहिए, राइट, बट आर दे रेडी फॉर द जॉब, ये वो नहीं सोचते। सो हम लोग ने टूल बनाया टैलेंट IQ, जहाँ पे यू कैन चेक योर टैलेंट IQ, सेल्फ असेसमेंट, राइट। जहाँ पे हमने एक एक्चुअली रोबोट बनाया है। रोबोट आपका एग्जाम लेगा, रोबोट आपसे क्वेश्चन पूछेगा एंड वीडियो इंटरव्यू भी रहेगा, जहाँ पे आपको हर चीज क्लियर करेगा कि हाउ इज योर पोस्चर, हाउ यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू, हाउ यू आर यू नो, आप कैसे बात कर रहे हो, क्या क्या एवरीथिंग, यू नो, एंड ऑफ कोर्स आपकी स्किल्स कैसी हैं। सो चाहे वो एक ब्लू कॉलर बंदा हो चाहे व्हाइट कॉलर हो, सब जने अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ देखेंगे और वीकनेस देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वीकनेस के ऊपर हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स बना रहे हैं जहाँ पे दे कैन इम्प्रूव दैट। सो द मोमेंट एक वो 8.5 या अबव स्कोर उनका आएगा, तो दैट टाइम वी कैन से कि वो मार्केट रेडी है, राइट। तो उसमें हम काफी काम कर रहे हैं। सो व्हेन यू गेट सो मेनी पीपल लाइक दिस, एक कॉमन पैटर्न, एक कॉमन बिहेवियर पता चलता होगा कि ठीक है, यू नो 100 लोग आए थे, 100 में से 30 पीपल हैव दिस कॉमन प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस। तो वो कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है?
आई वुड से कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट मोस्ट थिंग, राइट? क्योंकि कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड, वो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। हाँ, क्योंकि जब मैं आपसे मिल रहा हूँ तो आप क्या काम करोगे वो बात की बात है, बट आपका एटीट्यूड क्या है, हाउ मच यू वांट दिस जॉब, हाउ मच यू वांट टू वर्क, स्पेशली मिलेनियल्स या अभी जो नई जनरेशन है वो वेरी डिफिकल्ट टू टैकल। उनको कहते हैं सर देना है जॉब दो वरना और जगह पढ़ेंगे। एग्जैक्टली, तो वो एटीट्यूड आई थिंक लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं चलता है, राइट? यू नो, आई थिंक अगर आपको दिख रहा है कि बंदा आएगा 3 महीने में निकल जाएगा, सो एज अ एंटरप्रेन्योर मैं कभी हायर नहीं करूंगा उसको, राइट? सो आई वुड से एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर बंदे का एटीट्यूड ठीक है और कॉन्फिडेंस अच्छा है और एक भूख है, मतलब एक काम करना है उसको, एट दैट टाइम वो बंदा लॉन्ग टर्म जाएगा। उस पर टाइम इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा जाएगा। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इतने सारे सेक्टर्स हैं जो बूम पे आ रहे हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी आई थिंक अपने माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। इंडिया में ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी काफ़ी मैन पावर, वर्कफोर्स जा सकती है, उसकी ग्रास्पिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अब्सॉर्बिंग पावर? मैन्युफैक्चरिंग इंडिया हब बन रहा है, right. पूरा चाइना के बाद आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी, एंड इंडिया विल सून बीट चाइना, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो जो भी चाइना की चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सॉफ्ट ये सेमीकंडक्टर्स हो गया, जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करना होती है, ऑटोमोबाइल है, इसमें सेक्टर में बहुत स्कोप है, एंड यहाँ पे स्किल्ड लेबर चाहिए, लेबर्स नहीं, स्किल्ड लेबर्स, यू नो, वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री अभी भी मुझे लगता है कि बहुत चेंजेस आने हैं इसमें। हेल्थ केयर में नई नई चीजें, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए तरीके से चीजें सोच रहे हैं, वहाँ पे काफी स्कोप है। आईटी में भी मैं बोलूंगा, आईटी अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो डेटाइजेशन कुछ भी नहीं हुआ है। आई थिंक आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन शायद 2% से तक ही हुआ है, तो मतलब एज कंपेयर टू अदर एग्जैक्टली, तो बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है। सो मुझे लगता है इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है टैलेंट की। अगर हमारी जितनी जनता है, अगर उसमें से एक 50% लोगों ने भी एक्चुअली अच्छा काम करने लग गए ना, तो देश कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। और यही आपने देखा है चाइना में या सिंगापुर में ऑल, वो उनका ग्रोथ इसलिए क्योंकि एवरीवन, हर जन वहाँ पे चाहता है कि मैं देश की, मतलब देश के लिए, अपने लिए कुछ करूँ, वो भी जरूरी है, राइट? हमने काफी बात कर ली एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव से, अब कुछ कंपनीज पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं। कंपनीज की साइड से भी कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे जो वो शायद नहीं उन्हें ओवरपावर कर पा रही हैं, या शायद उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पा रही। तो वो रिक्रूटमेंट में वो कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कंपनी की साइड से ओरिजिनेट कर रही हैं? सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि स्पेशली ये जो अभी मास हायरिंग या मास फायरिंग हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ है कि यहाँ पे कंपनीज को ये पता नहीं है, मतलब कंपनीज को पहले लोग बेंच क्रिएट करते थे, बहुत भर भर के लोग इकट्ठे रखते थे। अभी उनको प्रोजेक्ट जब तक आता नहीं तब तक वो कुछ इकट्ठा नहीं करते, और प्रोजेक्ट आ गया तो उनको बंदे कल से चाहिए। अब कल से बंदे नहीं मिल सकते, राइट? तो अभी प्लेटफॉर्म्स क्या है कि आपने एक जॉब पोस्ट डाला, बंदे ने अप्लाई किया, 30 दिन 45 दिन नोटिस पीरियड है, उसका तो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कंपनी बेंच जो मेरा एक दूसरा स्टार्टअप है, जहाँ पे हम लोग ये बहुत बड़ा ब्रिज गैप कर रहे हैं कि वी प्रोवाइड इमीडिएट लेबर, मतलब इमीडिएट पीपल, कि आपको अपना बेंच मेंटेन ही नहीं करना। सो कंपनी बेंच इज बेसिकली अ बेंच ऑफ अदर कंपनीज, राइट? एग्रीगेटर, हाँ, एग्रीगेटर। सो हर कंपनी में एक बेंच होगा छोटा छोटा, हम सबको इकट्ठा करते हैं और उसे इकट्ठा आपको दे देते हैं। सो ये प्रॉब्लम एक बहुत जल्दी उसमें सॉल्व होती है। दूसरा प्रॉब्लम उसके अंदर ये आता है कि उनका अगेन लॉन्ग टर्म नहीं पता कि प्रोजेक्ट कितना लंबा रहना है, 3 महीने का या 3 साल का है। तो अगेन हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लोग डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन 6 महीने का आप ले लिए, 12 महीने का ले लिए, तो वी कैन डू दैट। थर्डली एक वो भी होता है कि कंपनी कभी के बाद एम्प्लॉयज को बहुत मोनोटोनस कर देती है, मतलब एक ही काम देती रहती है जिसमें वो अच्छा है। सो अगर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म कंपनी बेंच, डेवलपर भी चूज करता है कि मुझे क्या करना है। यू नो, अगर आप जिसमें एक काम कर लिया तब वो क्या कुछ और स्ट्रीम में जा सकता है, क्योंकि अभी 360 डिग्री डेवलपमेंट चाहिए। एग्जैक्टली, राइट। सो कंपनी वो नहीं सोचती हैं, एंड कुछ सोचती हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए। एंड एक इसको बोलता हूँ लिक्विड वर्कफोर्स, थोड़ा लिक्विडिटी रहनी चाहिए बोथ ऑन द क्लाइंट्स, मतलब कंपनी साइड एंड एम्प्लॉय साइड। तो वहाँ पे फ्रेश रहेगा हमेशा एनवायरनमेंट, एंड जहाँ फ्रेश रहेगा वहाँ प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी। एग्जैक्टली। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है कि 4 डेज वर्किंग हो, 3 डेज लेजर हो, सो दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। व्हाट डू यू थिंक, लाइक यू आर कंपनी बेंच, राइट? डू यू थिंक दैट इंडिया में ओवरवर्किंग ग्लोरिफाइड है? हैव यू फेल्ट दैट? सी, पहली बात तो very transparently, and India is still a growing country, right? You have to understand कि लोग इंडिया में क्यों आते हैं, यूएस इंडिया में क्यों आता है काम लेने, नीड के लिए। यहाँ पे लेबर है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है।
मतलब अभी हम शायद चूज ही नहीं हो सकते कि मैं 4 दिन काम करूंगा या मैं केवल 5 का लॉग ऑफ कर दूंगा, वेरी ट्रांसपेरेंटली, क्योंकि अभी शायद हम उस वहां तक पहुंचने में हमें 10-20 साल और हैं। एक बार हम सुपर पावर बन जाते हैं, उस समय हम अपने टर्म्स बोल सकते हैं। यू कैन थिंक इट कि अभी हम फ्रेशर्स हैं इस चीजों में। फ्रेशर से तो अभी आप क्लॉज नहीं लगा सकते, क्लॉज लगाएंगे तो अभी एक्स्ट्रा माइल जो आप जा रहे हो खुद के लिए जा रहे हो, आप देश के लिए जा रहे हो। क्योंकि ये रहेगा कि इस देश के लोग हार्ड वर्किंग है, काम दिया तो ओनरशिप ले रहे हैं, काम को डिलीवर कर रहे हैं। ये जो नया ट्रेंड आ रहा है कि लोग शायद पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या मिनिमम एक ट्रेंड चल रहा है ना, मिनिमल वर्किंग, तो वो ट्रेंड एक्चुअली लॉन्ग टर्म बहुत नेगेटिव इफेक्ट देने वाला है। और ये सबसे बड़ा अभी भी चैलेंज है। मैं अपने एम्प्लॉयज को भी बोला था रिसेंटली कि सबको दिख रहा है कि एआई आ रहा है, चीजें आसान हो रही है, लेकिन अभी भी लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। अभी भी वो जो जॉब कर रहे हैं उसी पे ध्यान देते रहते हैं। मेरे हिसाब से शायद जमाना ऐसा है कि हर जने को हफ्ते में एक बार या महीने में 1 घंटा 2 घंटा एआई पे निकालना चाहिए कि जस्ट देखे कि क्या चैट जीपीटी कैसे एक्सप्लोर करे कि चीजें जो वो मैनुअली कर रहा था, जैसे कोई कंटेंट राइटर है, कंटेंट राइटर ठीक है आज भी मैनुअली लिखना है, बट एआई आपको एटलीस्ट एक सिनॉप्सिस दे देगा, सिनॉप्सिस दे देगा कि ये पहला स्टेप ये लिखो, सेकंड स्टेप लिखो, तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। बेसिकली एआई आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन सकता है अगर आप उसे बनने दो तो, राइट, एग्जैक्टली, अदरवाइज यू विल बी पार्ट ऑफ अ पैक, राइट, एग्जैक्टली, एज सिंपल एज दैट, राइट। कमिंग बैक टू यू क्षितिज, यू नो, इन द एंड एंटरप्रेन्योर बनने के बाद हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड? डू यू थिंक इट इज फॉर गुड? Of course it is for good. So as I said, I belong to a middle class family and all, and कुछ मेरे ड्रीम्स थे, कुछ शौक थे गाड़ियों के, घूमने के, वो सब पूरे हुए हैं, राइट। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को हेल्प करी है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या ग्रोथ करने के लिए, जो मैं बोलूँगा 3 ही चीज़ें थी। एक पढ़ाई, दूसरा मेंटर जिसने मेरे को हेल्प किया, गाइड किया, शेप किया, एंड तीसरा एक जॉब रेडी होने के लिए, जो क्योंकि पढ़ाई अलग होता है और जॉब रेडी होना अलग चीज होती है, राइट, है ना। सो मैं वही चीज वापस गिव बैक कर रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट 100-200 स्टूडेंट्स को मैं पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाता हूँ। मैं बहुत से लोगों को मेंटरशिप करता हूँ कि क्या करना है, नए स्टेज, नई चीज क्या करना है, सब कुछ बताता हूँ उनको। एंड लास्टली मैं कम से कम 500 लोगों को एवरी ईयर जॉब रेडी करता हूँ। तो मैंने ऐसे जॉब रेडी, मैं उनको जॉब के हिसाब से ट्रेनिंग दिलवाता हूँ, राइट, तो टूल की ट्रेनिंग दिलवाता हूँ, क्योंकि केवल पढ़ाई जो है वो अभी भी बहुत पुराना है एजुकेशन सिस्टम है, बट अभी बहुत एनहांस कर सकते हैं, राइट। तो मैं उस तरफ उन पे काम कराता हूँ। वेल, थैंक यू सो मच क्षितिज, एंड इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल, इन्फॉर्मेटिव सेशन, एंड हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को समझ आ गया हो कि किस तरह से खुद को जॉब रेडी करना बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स का है, एंड यू नीड टू चेंज योरसेल्फ, नोबडी एल्स कैन चेंज यू। हाँ, बट अगर आप थोड़ा सा अपने स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं, देन एज ही मेंशन्ड एआई कैन एक्चुअली हेल्प यू, ऑल यू नीड टू डू इज ट्राई इट आउट। Thanks for watching us. Thank you, Kshitij, for being here. Yeah, thank you so much. Thanks a lot. Thank you.